बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण दिवस एवं जिसको बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों को समर्पित किया है किसान दिवस के रूप में, उसमें मैं आज के चीफ गेस्ट चीफ मैनेजर सर देश पांडे सर का हार्दिक स्वागत करता हूं कि सर ने इतना अच्छा आयोजन करवाया है जिसमें बैंक ऑफ इंडिया की टीम ने सभी विभागों का और जो किसानों से रिलेटेड चीज़ों का समायोजन किया है। इसमें मैं पशुपालन और डेयरी सेक्टर इस पर बहुत शॉर्ट में ब्रीफ देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पशुपालक आए हैं, मैं इनमें मोस्ट लोगों को जानता हूँ, 30% लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ। किसी के घर पे सर ये ब्लॉक मेरा ही है सर, स्पेशली डेयरी सेक्टर में। तो जो मेरे द्वारा योजनाएं संचालित की जाती हैं डेयरी सेक्टर गोट फार्मिंग की सपोर्ट से, हमने नेशनल लाइव स्टॉक मिशन राष्ट्रीय पशुधन मिशन में गोट फार्मिंग के लिए 27 केसेस पास हुए, जिसमें से 50% बैंक ऑफ इंडिया से पास हुए हैं। और इसमें बड़नगर सबसे अव्वल है और इसमें वो फार्मर्स भी आए हुए हैं जहांगीरपुर से, बलेडी से, जिनने 500 गोट्स की सर 1-1 करोड़ की यूनिट स्थापित की। इनको 50 लाख की सब्सिडी हमने दिला दी बैंक ऑफ इंडिया बलेडी से और बड़नगर से। तो इस तरह के किसानों ने और इतने अच्छे स्टेब्लिशमेंट्स हैं। अब मैं इस स्टेब्लिशमेंट्स का छोटा सा रूप बताऊंगा कि ये भारत सरकार जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं वो, और बहुत सारे लोगों को इनकम होती है इससे। कैसे? एक हब एंड स्पोक मॉडल होता है। अब अगर किसान एक बड़ी यूनिट लगाता है, चाहे तो डेयरी फार्मिंग की हो, चाहे गोट फार्मिंग की हो, चाहे साइलेज मेकिंग की हो, तो उससे रिलेटेड 50 किसानों को आय होती है। वो उसके उत्पादों को बेचते हैं। उस एरिया में रहने वाले सभी किसान उससे अच्छी नस्ल के पशु खरीदते हैं, जो मेन हब होगा वहां से। तो क्या होगा, एक किसान के विकास से उस गांव के एरिया के 50 से 100 किसान डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं या उससे कॉन्टेक्ट होते हैं, उसके फ्रेंड होते हैं, तो उनको भी आय होती है। अब इसकी आय से क्या होता है हमारे देश में सर, अगर हम देखें कि पहले जीडीपी में जो वेटनरी का कंट्रीब्यूशन था पशुपालन का वो 5% था, अभी जो बढ़ के 6.5% हो गया नए स्टेटिस्टिकल डेटा में। और दूध उत्पादन की मैं बात करूं तो दूध उत्पादन का वैल्यू आउटपुट 7 लाख करोड़ का है। अगर आप जो धान और गेहूं प्रोडक्शन करते हैं, आप सीरियल्स, इन सबको जोड़ लेंगे तो भी दूध के बराबर वैल्यू आउटपुट नहीं हो सकता है। दूध एक ऐसी फसल है जिससे किसानों की आय विद इन 5 ईयर डबल की जा सकती है, जिसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली 5 स्कीम्स बनाई हैं। जैसे आचार्य विद्यासागर योजना, जिसमें 5 पशु या 10 पशु खरीद सकते हैं। उसमें बैंक ऑफ इंडिया से सबसे ज्यादा आवेदन मिलते हैं, क्योंकि इनके केसीसी धारक इस एरिया में सबसे ज्यादा है। और हमें सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि कई बार तो हमारे कुछ मैनेजर्स इतने एक्टिव हैं, वो खुद ही अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर को भेज देते हैं कि सर इनको आप ये स्कीम दिलाइए। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम लॉन्च करी है, कामधेनु योजना। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना, जिसमें 42 लाख की स्कीम है। आपको 10.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी और इस स्कीम में 25 पशु रखेंगे आप। अब आप लोग सोच रहे होंगे 25 पशु रखेंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, कैसे कर पाएगा एक पर्सन। मैं इसी को बताने के लिए आपको आया हूँ कि अगर आप 25 पशुओं की इतनी बड़ी डेयरी स्थापित करना चाहते हैं तो एक छोटी सी मशीन भी खरीदिए गया। जैसे कि हमने केसीसी पशुपालन में जो केसीसी के रूप में पैसा दिया था, आप उससे भी कर सकते हैं। 1 लाख रुपए में आपको दूध को ऑटोमेटिक निकालने वाली मशीन लग जाएगी। अभी यहाँ पे हत्या खेड़ी में एक फार्म है, पूरा ऑटोमेटिक है। डी लावल कंपनी अपने आप ऐसी मशीन देती है, आपका पशु खड़ा है, वहीं से दूध इकट्ठा होके, जिसको हाइजीनिक मिल्क बोलते हैं। आप लोग जो खुली बाल्टी में दूध निकालते हैं, गंदा मिल्क होता है, वो विदेशों में बिकता नहीं है। उसमें बहुत सारी बीमारियां रहती है, क्योंकि हम टीकाकरण वगैरह नहीं कराते हैं, और अनहाइजीनिक मिल्क होता है। हमारे बच्चों के लिए भी घातक है वो, उससे ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, उसमें पेशाब और गोबर जाने से उसमें पेट में कीड़े हो सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम इसलिए अवेयर नहीं है क्योंकि हम पहले अपने पशुपालन को उस लेवल का लेके ही नहीं गए। पर अब हमारे पास मौका है कि शासकीय स्कीम प्लस बैंक के सपोर्ट से हम एक ऐसी यूनिट स्टेब्लिश करें जो खुद में सेल्फ सस्टेनेबल हो, और उनके उत्पाद को खुद किसान डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करेगा तो ही आय होगी। अगर जो किसान अकेला है घर में, जिसके घर में सदस्य कम है, उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितनी अच्छी चीज करी है सर, एनडीडीबी के साथ कोलैबोरेशन करके हर एक किसान को प्रति लीटर दूध पे 5 रुपए का बोनस मिलेगा। तो आप सांची को दूध देंगे, हमारा सांची सदृढ़ होगा। जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव का अर्थ होता है आप ही लोगों की, जैसे एफपीओ बता रहे थे, एफपीओ किसानों का ऐसा समूह जो सब कुछ कर सकता है, पशुपालन भी कर सकता है, कृषि भी कर सकता है, इवन आप कुछ भी कर सकते हो। पर जो मैं बता रहा हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो पर्सनली केवल डेयरी फार्मर्स का एक एफपीओ ही है। एक तरह से एफपीओ इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपको पता हो गुजरात में जो अमूल है, वो बड़े बड़े राष्ट्र जो इंटरनेशनल गेम्स है उनको स्पॉन्सर करता है। हमारे सांची की स्थिति में सुधार कब आएगा, जब हम सारे किसान मिलके जो पशुपालन में अच्छे पशु लाएं दूसरे स्टेट से, जैसे हरियाणा से लाएं या राजस्थान से लाएं, उन पशुओं को प्रॉपर मेंटेन करें, अच्छे फार्म स्टेब्लिश करें, अपने दूध को
या तो प्रोसेस करके बेचें या डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचें। अगर आपका दूध क्वालिटी मिल्क होगा, हाइजीनिक मिल्क होगा, बिना किसी एडल्ट्रेशन के होगा, तो आप अपने दूध को 80 रुपए से 100 लीटर बेच सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि स्टेज से कुछ भी बोला जा रहा हो। उज्जैन में तहसीलदार जी हैं, उनके यहाँ पे गिर गए हैं, वो 100 रुपए लीटर दूध देते हैं और सारे ऑफिसर्स के यहाँ उन्हीं के यहाँ से जाता है, चौरे जी। आप लोग पता कर लेना। और अभी घटिया में मैंने 5 किसानों को ये छोटे छोटे फार्म से स्टार्ट कराए थे, वो सब फेसबुक पे उज्जैन वाले ग्रुप पे भी डालते हैं 80 रुपए लीटर दूध। अब आप सोचिए, गांव का आदमी 40 रुपए लीटर दूध बेच रहा है और शहर में 80 रुपए लीटर। आपके इसी पास में गांव हिरेन पटेल, आप जानते होंगे शायद, ये इंगोरिया रोड पे उसने, जबकि उस बंदे की तो फैक्ट्री है, उसके पास क्या है, सीमेंट की वो बाउंड्रीज बनाता है। अगर मुझे लगता है ये बाउंड्री उसी ने बनाई है। कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपने प्रोडक्ट को सही दाम पे ही बेचना है। अगर नहीं बिक रहा है तो शासन की डेयरी पे दें, सांची पे, उससे भी नहीं काम कर रहा है तो आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, जिसमें आपको 3.5 लाख की सब्सिडी मिलती है। कोई भी दिक्कत आए तो पशुपालन विभाग से संपर्क करें, अमन पवार जी से करें, या फिर उद्यानिकी विभाग। 50% लड़की होंगी, 50% लड़के, तो सेम पशुओं में होता है। तो वो लड़के जो पशुओं के होते हैं, कीड़े, वो कोई काम के नहीं, यूजलेस है ना खेती में। अब उनको हम आवारा मजबूरी में छोड़ते हैं, क्योंकि या तो वो मारने लग जाता है, उसका एंड्रोजन लेवल हाई होता है और उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल शरीर रहता है। उसका सरकार ने एक सॉल्यूशन किया। उस सीमन की सर रियल कॉस्ट है 1800 रुपए, पर किसानों को लाभ दिलाने के लिए 100 रुपए एक स्ट्रॉ, जिससे केवल फीमेल ही पैदा होगी, केड़ी पैदा होगी। तो आप सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया। और उज्जैन के कलेक्टर महोदय ने क्या किया, एपीसी की बैठक में ये बोल दिया कि केवल केडी वाला ही सीमेंट यूज किया जाए। अब हमारे किसानों को जाकर बोलने की जरूरत है कि जो भी आपके एआई करने आता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आप लोग जानते होंगे, उसमें केवल सेक्स सॉर्टेड सीमेंट है, वो केवल फीमेल ही पैदा होगी। तो आप सोचिए उससे कितना डबल फायदा होगा। एक मेल 4 गायों के बराबर खाता है एक साथ। तो आप सोचिए, एक तो 4 गायों का खाना बच रहा है, दूसरा आपकी गाय का अपना लैक्टेशन, जब ये बड़ी होगी तो 1 लाख रुपए की गाय हो जाएगी अगर अच्छी नस्ल की है। तो हमारे कई तरह के फायदे हमारी सरकार करा रही है, बस हमें कंधे से कंधा मिला के चलना है और बैंकों के सपोर्ट से हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। निश्चित तौर पे आपने किसानों की